दोस्तों, आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होगा। जसप्रीत अनुपमा को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल रही होती है। अनुपमा बहुत गिड़गिड़ा रही होती है और बोल रही होती है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं काम करना शुरू कर दूंगी और मेरे हिस्से के पैसे भी दे दूंगी। लेकिन जसमीत को तो बहुत गुस्सा आ रखा होता है। वो बोल रही होती है, आपको कितने दिन हो गए ये बोलते हुए, लेकिन आपने एक भी पैसा हमें नहीं दिया है। वो बोलती है, आप अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, इस घर को खाली कर दो, बाकी मैं और भारती अपने आप मैनेज कर लेंगे। जसमीत के घर पर मकान मालिक आता है। वो बोल रहा होता है कि तुम लोगों को अगले महीने से डबल किराया देना होगा। जसमीत बोलती है, लेकिन ऐसा क्यों? हम 3 लोग रहते हैं और हम उतना ही किराया देंगे। लेकिन मकान मालिक बोल देता है, तुम 3 लोग रहते हो लेकिन तुम सिर्फ लड़कियां लड़कियां ही हो और कोई भी अकेली लड़कियों और औरत को मकान नहीं देता है। मैंने तुम लोगों को कम से कम मकान तो दे रखे हैं ना, वरना तुम लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं होगी। मकान मालिक साफ साफ बोल देता है, या तो तुम लोग डबल किराया दे देना या फिर मेरे मकान को खाली करके चले जाना। जसमीत, भारती सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। जसमीत सोच रही होती है, अनु ने अभी तक हमें एक भी रुपया नहीं दिया है। जसमीत अनु के पास जाती है और अनु को बोल रही होती है, आप एक बात बता दो, आप कुछ काम करोगी भी या नहीं, या फिर बस यूं ही हमारे सर पर बोझ बनकर बनी रहोगी। अनुपमा बोलती है, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। लेकिन जसमीत बोलती है, कल आप पंडित मनोहर जी के यहाँ गई थी ना, बताओ क्या बात हुई। अनुपमा बोलती है, मैं वहाँ काम नहीं कर पाऊँगी। जसमीत को और ज़्यादा गुस्सा आता है। जसमीत बोलती है, आप कभी कहीं भी काम नहीं कर पा रही हो, ये सब कुछ क्या चल रहा है, आप कभी कुछ काम करोगी या नहीं। अनुपमा बोलती है, मैं तुमसे वादा करती हूँ ना, मैं ज़रूर काम कर लूँगी। जसमीत को गुस्सा आता है। वो अनुपमा का हाथ पकड़ती है और उसे घर से बाहर निकाल रही होती है। लेकिन भारती बोलती है, जसमीत तू अपने गुस्से पर कंट्रोल कर, अनुताई बोल रही है ना ये काम कर लेगी, तू इन पर गुस्सा मत कर। अनुपमा भी जसमीत के सामने हाथ जोड़ती है, उसके पैर पड़ती है। वो बोलती है, मैं कहाँ जाऊँगी, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ ना, मैं ज़रूर कोई ना कोई काम ढूंढ लूँगी। अनुपमा बहुत सोचती है। फिर अनुपमा को लगता है कि उसे पंडित मनोहर जी से ही बात करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास ऐसा और कोई जॉब ऑफर नहीं है। अनुपमा सोचती है, मुझे वहाँ फिर से जाना होगा और उनसे बात करनी होगी। भले ही मेरा पास्ट मेरे सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन मुझे लड़ना ही होगा और काम करना होगा, वरना मेरे पास रहने के लिए छत नहीं होगी। अनुपमा अगले दिन पंडित मनोहर जी से मिलने के लिए चली जाती है। वहाँ पर हम देखेंगे अनुपमा को खाना बनाने का काम मिल जाता है। अनुपमा खुश हो जाती है कि फाइनली उसे काम मिल गया है। इधर भारती जसमीत से बात करती है। वो बोल रही होती है कि तूने अनुताई के साथ ऐसा क्यों किया। जसमीत बोलती है, मुझे भी पता है मैंने जो कुछ किया वो बहुत गलत किया, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं अगर ऐसा नहीं करती तो अनुताई कभी भी काम करने के लिए नहीं मानती, उन्हें अपने डर को भगाना ही होगा। जसमीत ये सब कुछ अनुपमा का डर दूर करने के लिए ही बोलती है। वो सोच रही होती है, मेरे ऐसे करने से अनुताई का डर दूर होगा और वो कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लेगी। भारती बोलती है, ठीक है मैं तुझे समझ रही हूँ, मुझे भी लगता है कि अनुताई कोई ना कोई जॉब जरूर ही ढूंढ लेगी। सो गाइस, अपकमिंग अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि आपको अपडेट मिलते रहे।